क्लास 10 का 7.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इंट्रोडक्शन के ऊपर थी। इसमें फॉर्मूला टाइप करना और फॉर्मूला बताता डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस की हिंट दिया था, तो मेरे ख्याल से वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ, तो ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए और बी 2 पॉइंट्स है। अगर मान लेते हैं -5,7 और -1,3 इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपको पता है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। यदि हम इसके x1 y1 और x2 y2, अगर हम इसे मान लें x2 - x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x2 - 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर। -1 -5 -5 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32। अब इसका 32 का आप टाइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। टू इंटू 4√2 इसका डिस्टेंस आया। ये आपका डिस्टेंस आया है 4√2। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसका भी डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ये तो इस कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, सिंपल 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर निकालिएगा और प्लस 15 का स्क्वायर निकाल करके फिर इसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल करके ये क्वेश्चन अपने आप से अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकेंड ईजी है। आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन इसकी बना देती हूँ। क्वेश्चन सेकंड जो दिया हुआ है, पॉइंट से लिखे हैं 0,0 और तेरह है 36,15। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आया इसका 1296, 15 का 225 होता है। उसको ऐड करेंगे 10 1521। ये इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर आता है 39। आप यहाँ पर निकाल के देख लीजिएगा 1521 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। 3 3 9 621 621 39 इसका आंसर आता है। ये आपका डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द पॉइंट दीज आर द कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, मतलब अगर लाइन एक ही लाइन पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अगर आपका दे रखा है 1 2 एंड थर्ड पॉइंट ये है, तो एक ही लाइन पे दे रखे तो इस कि ए बी सी, तो इनका जो डिस्टेंस है ए टू बी और बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो ए टू सी के बराबर आएगा। ओके, कोलिनियर है तो सम ऑफ टू डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है। यदि हम इन दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड कर ले तो ये इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये प्रूव करना है दैट ए इज इक्वल टू 1,5। ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो है 2,3 और सी के हैं हमारे -2, -11। ये है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप।
ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इसका आया, ये आया। अब ऐसे ही आप बी टू सी ले लेंगे, बी टू सी ले लेंगे। -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। 16 प्लस 14 का 256 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इसका कैलकुलेशन आ गया आपका 6, इसका आया 2 3। कुछ अजीब सी कैलकुलेशन आ रही है। और C to A निकाल लेते हैं हम। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 256, हाँ 265 आया ये। तो हम देख रहे हैं कि ना यहाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि ए बी प्लस बी सी का सम करने पर हमारा इसके बराबर आए, इक्वल आए, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। हमें तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका सम करोगे तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। 265 को आप करोगे ये आ रहा है आपका 5 स्क्वायर रूट 53 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका सम भी करोगे तब भी ये नहीं आ रहा है। ये आ रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53, जो कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 53 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 9 होगा। आर द कोलिनियर नहीं। पॉइंट्स आर नॉट, तुमने जो, हाँ तो इसमें बोला गया है चेक दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें टू साइड्स इक्वल होती है। यदि हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है तो ए बी कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। यहाँ पर हम ए बी और ए सी ले रहे हैं, वो साइड्स इक्वल ले रहे हैं। तो ये अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है। हमें टू साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, इसके लिए करनी पड़ेगी नहीं, अगर चेक करेंगे कि है या नहीं है। इसके लिए हमने लिया ए 5,-2, बी के पॉइंट हमने लिए 6,4 एंड सी लिया है हमने 7,-2। तो हम निकालेंगे ए बी बी सी सी ए निकाल लेते हैं। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का माइनस प्लस इसका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 + 36 स्क्वायर रूट ऑफ 37। अजीब सी कैलकुलेशंस आ रही है। बी सी आप निकालो, बी सी निकालिएगा 7 - 6 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग सही कीजिए। जितने आप
प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, सिर्फ आंखों से नहीं देखिए क्वेश्चंस को, आप उसको सॉल्व कीजिए अपने आप से। यदि मैंने ये कर दिया है तो उसके बाद आप बिना देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसे दी गई है कि मतलब आपको ना मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती है, इसलिए आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। अभी ये तो यहीं पर ही प्रूफ हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, टू साइड इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये यहीं पर ही प्रूफ हो रहा है, लेकिन हम एक थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं, सी ए 7 - 5 -2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये तो आपने देखा ए बी इज इक्वल टू बी सी, टू साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8. Champa and Chameli walked into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. ओके, तो हमें बताना है कि चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है, ये ए बी सी डी स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अब आपको पता है स्क्वायर में बैठने का क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। तो ए बी सी डी इक्वल है, इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फोर साइड्स का, और डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये वैसे इजी है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे पहले। कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत ही इजी होते हैं, आपको पता चलेगा ए का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,5, पहले एक्स एक्सेस का लेते हैं फिर वाई का लेते हैं एब्सिसा एंड देन ऑर्डिनेट्स। तो इसका 3,4 और इसका हो गया 6,1 6,1, बी का हुआ 6,7, सी का हुआ आपका 9,4। ये कोऑर्डिनेट आपके निकल करके आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी सिक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 9 18, 3 × 3 × 2, that is 3√18 ए बी बी सी 9 - 6 प्लस 4 - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सेम ये भी वही आया 9 + 9 इक्वल टू 3√2। ओके, सी ए बी बी सी सी डी का निकालेंगे 6 - 9
1 माइनस 4, 6 माइनस 9 -3, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्या आया, -3 आया, -3 का स्क्वायर वो भी 9 आएगा, ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 18, 3√2, ये भी सेम आया, और डी ए निकालेंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं, और हमें डायगोनल्स निकालने हैं, डायगोनल्स इक्वल आएंगे तभी वो आपका स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस भी होगा। ये ए सी, ए और सी का 9 माइनस 3, 9 माइनस, अब देखिए आपको अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेट, ओके, x1 x2 y2 y1 y2 करके लिख लीजिए, जिससे इजी रहेगा आपको, लेकिन मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होता है मिस्टेक करने से आपका टाइम खराब होता है, आप मिस्टेक करेंगे फिर उसको आप फिर चेक करेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा करेंगे, इससे अच्छा एक ही बार में कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सिक्स बी डी, बी डी का निकालेंगे हम, बी के कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं 6,7 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे 6,1, बी डी स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 का प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 30 -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट आपका 6 ही आता है। तो हमारा देखिए ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 3√2. Diagonals अब यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट है ABCD restaurants are sitting in a square. ABCD is a square. ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी by the following points and give reason for your answers। इसमें देखा if any मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहीं पर आपको हिंट मिल गई है, इसलिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है कि ट्राइंगल हो सकता है, पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आपके इसमें क्या क्या बन सकता है, आप देखिए रोम्बस बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, और ये क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल बन सकता है। तो इस टाइप की आपकी फिगर्स बन सकती हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बताती हूँ कि स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साइड्स इक्वल है या नहीं, स्क्वायर के लिए आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल, इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, और आपका जो प्रूफ करना होगा वो रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल, 90 डिग्री का एंगल होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, वैसे तो इसमें एंगल्स नहीं निकालने हैं, तो ऑल 90 डिग्री होते हैं। इसमें क्या रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल,
एंड डायगोनल्स इक्वल। आपका पैरेललोग्राम में कहते हैं वैसे तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है, लेकिन यदि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये निकालना पड़ेगा। इक्वल निकालना पड़ेगा और साथ में इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके इक्वल नहीं होते हैं। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं वो। तो यहाँ पैरेलल निकालना है, हम इक्वल निकाल देंगे तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। और रोम्बस में क्या होता है, यदि हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो रो रोम्बस बन जाएगा हमारा। रोम्बस में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 साइड्स निकाल करके भी हम प्रूव कर सकते हैं वो रोम्बस है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें हम ए बी सी डी मान लेते हैं। a -1 -2, b 1 0, c -1 एंड d ये हमारे दे रखे हैं। तो हम ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी सी, ए टू सी, ए सी, ए बी सी, सी डी एंड डी ए और बी डी। यहाँ ए सी और बी डी क्या है, आपके डायगोनल्स हैं आपके। ओके, ए बी सी डी ए 4 साइड्स हैं। निकालिए ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कई बार क्या होता है मिस्टेक भी हो जाती है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है तब आप डायरेक्ट कीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8, 2√2। ओके, बी सी निकालिएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस लग जाता है, -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ मैं कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ, -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2√2। बी सी, ए बी सी, सी डी, सी से डी का डिस्टेंस -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 2√2 and D to A।
माइनस माइनस प्लस 2। हाँ, आप देखिए 4 साइड सारी इक्वल आ रही है। अब इसके डायगोनल्स हम देखेंगे ए सी और बी डी, ई टू सी, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए। -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस 0 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट में। अब डी ए निकालेंगे। डी ए हमने निकाला है, यहाँ पर क्या है -3,0 है और ए क्या है आपका -1,। इस तरह से आप साइड में भी, वहां से देखने में दिक्कत आ रहा है, यहाँ साइड में लिखो आप, जिससे कि कैलकुलेशन सही होगी आपकी। अब कैलकुलेशन सॉल्व करिए आप इसको। -3 -1 -3 -1 से एक ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा का स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो यह -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, -3 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 8 2√2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, हमें बी डी निकालना है, हमें डी टू ए नहीं निकालना है। हम डी ए यहाँ पर हम निकाल चुके, डी ए नहीं निकालना था, हमने ये मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर हमें निकालना है बी डी। ओके, मिस्टेक्स हो जाती है लेकिन उसको ध्यान देना है आपको। आपको डायगोनल निकालने हैं, बी डी निकालना है, बी डी निकालना है। आपके कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के दे रखे हैं, आपके कोऑर्डिनेट दे रखे 1,0 और डी के दे रखे -3,0। इसका स्क्वायर रूट निकालो। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 -4 का स्क्वायर 16। हाँ, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। यहाँ पर आया स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू ये 4 आया यहाँ पर, ये सी। अभी मैंने यहाँ की कैलकुलेशन करी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। बी डी इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, आर साइड इक्वल है और ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो क्या है स्क्वायर, इज स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया है -3, 5 3, 1 0, 3 एंड -1, -4 ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इसको हम माने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट -1, -4 ये दे रखे हैं आपको। तो आपका ए बी 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 36 + 16 52। ये आया ए बी। अब बी टू सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तो उसके लिए हम 0 - 3 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 1, 9 प्लस 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ए बी बी सी निकाला, सी डी निकालेंगे, -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस -4 -3 7, 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट ऑफ 50। डिफरेंट आ रहे हैं सबके, और सी डी डी ए स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 81 85। ए बी सी सी डी डी ए निकाला, तो आपको आप देख रहे हो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए, ये आपके पास आया है। अब ए से सी निकालेंगे हम, ए टू सी निकालेंगे तो हम देखते हैं इसका 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब आप देखिए स्क्वायर रूट 13 में हमारी 3 आ रही है, ए बी बी सी और ए सी। इसमें देखिए क्या है, ए बी आपका आ रहा है 2√13, ओके, बी सी आपका आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 13 और ए सी आ रहा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 13 प्लस 13 इक्वल टू 2√13, किसके बराबर आया, ए बी के बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो पॉइंट्स के सम का डिस्टेंस थर्ड पॉइंट के मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस के बराबर, यदि इस पॉइंट और आई के इस पॉइंट का ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस, यदि मैं बोलती हूँ बी सी और ए पॉइंट्स हमने कुछ इस तरह से लिए हैं, बी सी प्लस सी ए सी का भी जो सम है वो आपके ए बी के सम के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, दीज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। आप इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे और इसका आप डायगोनल्स के भी डिस्टेंस निकालेंगे। आप देखते हैं यदि चारों आपकी लाइंस कौन सा पेयर आपका सेम आ रहा है, उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टीज देख करके आप बताइएगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होगा तो इसका मैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं, स्क्वायर की क्या है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें यहाँ पर हमें 4 साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, डायगोनल्स आप देखना पड़ेगा इक्वल है यानी, रेक्टेंगल के देखना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो वो पैरेललोग्राम होता है। ओके,
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हम ये मान लिया पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई क्या होता है एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो पॉइंट्स भी हम x कॉमा 0 मान लेते हैं। अब आपको पता है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो आपकी इस पॉइंट का डिस्टेंस लेट a आपका 2 कॉमा -5 है, ओके, और b आपका ले लेंगे -2 कॉमा 9 और c जो है आपका x कॉमा 0 है। AC इज इक्वल टू BC, इक्वी डिस्टेंस है ना, ये C पॉइंट जो है A और B के इक्वी डिस्टेंस है, तो AC इज इक्वल टू BC। A और C के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, तो -5 आया ना, 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा 0 माइनस -5 इज इक्वल टू 0 + 5। वैसे तो -5 का भी स्क्वायर करोगे और +5 का भी स्क्वायर करेंगे आप तो 25 आएगा। यहाँ पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अभी हम इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि AC इज इक्वल टू BC निकालना है, ओके, AC इज इक्वल टू BC और क्या कह सकते हो, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायरिंग बोथ द साइड। B से C का डिस्टेंस निकालिए आप, BC x -2 का होल स्क्वायर प्लस C0 प्लस x माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये दो इक्वेशन बनकर के आई, इनको इक्वल कर देंगे। AC इक्वल टू BC बोला गया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या फिर हम स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर करने पर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ओके। इसको सॉल्व करिएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2ab प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b प्लस 81, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab माइनस के 4x प्लस के 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए x स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गए, और अब इस यूनिट को आप इस साइड लेकर के आइए, x के यूनिट को, माइनस के 4x इज इक्वल टू 81, 25 को इस साइड लेकर के जाइए, माइनस 25 6 माइनस के 8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू माइनस का 7, x माइनस 7 है और y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है, इसलिए y का कोऑर्डिनेट 0 हो गई, तो y का कोऑर्डिनेट हमें 0 ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि ऑन x एक्सिस है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आपके C पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो गए C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -7, 0, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। हाँ,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन इज 10 यूनिट। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट के बराबर। आपको डिस्टेंस निकालना तो आता ही है, उस डिस्टेंस को यानी पी क्यू, मैं इसकी हिंट दे रही हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन में कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगी। पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट दे रखा है, तो पी क्यू हमारा क्या है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो पी क्यू हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y माइनस -3 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट, तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया है, 100 हो गया। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। ओके, थर्टी सिक्स। ओके, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है। ओके, अब दोनों के साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का स्क्वायर। अच्छा, आप दोनों अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट भी बोथ साइड आप कर सकते हो, तो आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड करेंगे दूसरी साइड नहीं करेंगे। अब दूसरे दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो या तो आपका क्या बोलते हैं, आपका y प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6, so that y is equal to 6 minus 3, इसका आप दूसरा तरीका भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हो इसे आप, कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये यहाँ से हम ले रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू वाई इक्वल टू 36, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 36। तो आपका इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 27। अभी ये इक्वेशन आया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब माइनस 27 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन है वो 6 आए, तो 9 3 जा 27 होता है और 9 माइनस 3 6 होता है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, क्योंकि आपका क्या है 9 इंटू 3 क्या है 27 होता है और 9 माइनस 3 6 होता है। ओके, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आया y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9, इसकी इक्वेशन क्या बनी आपकी 0, y प्लस 9 और y माइनस 3 0। इसका मीन्स क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 3। y माइनस 9 इज इक्वल टू, ये क्या है कैसे निकले, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस के 9। ओके, ऐसे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, ऐसे दूसरा क्या है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। ओके, ये आपकी आंसर है। तो ये आपका इससे बेटर रहेगा, आपका ये इस तरीके से आप करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, तो आपके 2 सॉल्यूशन निकल करके आएंगे। ओके,
नाइन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, आपकी x की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस Q से R का और P से R का डिस्टेंस निकालना है। तो हम मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स आपको बता देती हूँ, डिस्टेंस आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ओके, यदि आपको दे रखा है P R मिड पॉइंट Q, P के दे रखे हैं 5, -3 और R के दे रखे हैं x, 6 और Q के दे रखे हैं आपका 0, 1। ओके, ये दे रखे हैं पॉइंट। तो हमें क्या बोला गया है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बोला गया। पी क्यू का हम डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस क्या है, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 -3, 1 माइनस प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 का 4 स्क्वायर 25 प्लस 16 41। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 41 पी क्यू। अब क्यू आर निकाल के देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसके ये आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। और हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू आपको दे रखा है स्क्वायर रूट 41, क्यू आर दे रखा है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ द साइड आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, 16 है। एक्स की वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 4। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी आपकी वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 2 निकल के आ सकती है, -4 भी आ सकती है, प्लस 4 भी आ सकती है। अभी आप इसमें क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। अब आपको निकालना है क्यू आर एंड पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपका क्यू का आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपके क्यू के दे रखे हैं 0, 1 और आर के दे रखे हैं +4 से भी निकाल सकते हो, -4 से भी निकाल सकते हो। तो क्यू आर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 41। यहाँ मैंने पी आर का स्क्वायर रूट निकाल दिया है कि पी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 82 आया। तो क्यू आर आपका स्क्वायर रूट 41 आया और पी आर आपका आया स्क्वायर रूट 82 आया। ओके, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो भाई। इसका क्यू आर एंड पी आर, आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर हमने r की पॉजिटिव वैल्यू ली थी, r की हम x की पॉजिटिव वैल्यू ली थी, x की नेगेटिव वैल्यू, पुट x इक्वल टू, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आर -4, 6। क्योंकि यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यू दे रखी है, प्लस -4। तो अभी हमने प्लस से निकाला है, अब माइनस से निकाल के देखेंगे। तो हमारे पास q का वैल्यू कितना है, q है हमारा 0, 1 और r है आपका -4, 6। अब इसमें क्यू आर क्या वैल्यू निकल करके आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -4 -0 का होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। सिमिलर निकल कर क्या है क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 था इसलिए। अब पी आर की वैल्यू निकालिए आप, पी आर की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर पी आपको दे रखा है 5 -3 और आर दे रखा है आपको -4 6। इससे निकालिए आप पी आर की वैल्यू। -4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या चेंजेस आए देखिए, यहाँ पर -1 आया तो यहाँ पर क्या गया -4 -5 -9 -9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना था 81 प्लस 81 इक्वल टू 162 स्क्वायर रूट। पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 162। 162 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 81। ओके, तो 81 का 9 का है आपका 9 का स्क्वायर 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट 2 पी आर। पी आर की वैल्यू हमारी 2 निकल करके आती है 9 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 82। ये 2 वैल्यूज निकल करके आती है स्क्वायर रूट 82। 2 पी आर की वैल्यूज निकल करके आती है और क्यू आर की आपकी सिंगल वैल्यू आएगी। दोनों तरीके से आप +4 लगाइए -4 लगाइए, दोनों तरीके से स्क्वायर रूट 40 बना रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट जो है आपका एक 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दिया हुआ फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। हाँ, ए बी 3,6 -3,4 पी बिटवीन है x, y ये पी पॉइंट है। तो हमारे पास दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू पी वी। ओके, ए पी स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ए पी पी वी -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे। ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, रखेंगे हम बराबर रखेंगे x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर ऑफ -3 -x का स्क्वायर प्लस 4 -y स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सॉल्व करने के लिए हम इसके दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे। टू रिमूव स्क्वायर रूट, x -3 स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 सॉल्व करेंगे इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से सॉल्व करेंगे स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा। माइनस का को हम बाहर ले लेते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। -1 जो है हम आउटसाइड ले लेंगे, -1 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 9 + x स्क्वायर प्लस 6x 2ab प्लस 16 + y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -8y। ओके, सॉल्व करिए अब इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आई आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12/36 और +9
प्लस 9 प्लस 36। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या बचती है, माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस 36 इजिकल टू प्लस के 6x माइनस 8y प्लस 16। सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। आप x के टर्म्स की तरफ ले आइए। माइनस 6x माइनस 12y प्लस के 8y इजिकल टू 16 माइनस 36 माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 8 माइनस के 4y इज इक्वल टू 6020 विद माइनस साइन। नेगेटिव है, माइनस से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 1/4। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से 4 से डिवाइड करने पर 12x प्लस 4y 20/4। ये आपका ये रिलेशनशिप निकल गया। और आप कह सकते हो 3x प्लस वाई माइनस 5। ओके, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का रिलेशन ये है। ओके, तो आपकी यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसकी एक्सरसाइज की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप इक्वेशन सॉल्व अच्छे से कीजिए, बिना मिस्टेक कीजिए। बस यही है। आपकी दूसरी आर डी शर्मा की बुक है, पहले मैं इसके 7.2 कंप्लीट कराऊंगी, इसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और वर्कशीट्स वगैरह को देख करके मैं उसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक बार में क्वेश्चन सही कीजिए बिना मिस्टेक के, क्योंकि मैथ्स में एक बार क्वेश्चन गलत होता जाता है तो होते चला जाता है। स्टार्टिंग गलत है तो आपकी एंड तक गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत निकलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मिस्टेक्स कम से कम करें।